हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। 7 श्लोकों के द्वारा भगवान के भजनीयत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ही भजनीय, उनका ही भजन किया जाना चाहिए, उसको 7 श्लोकों से प्रतिपादित किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। लिंक बड़ा स्पष्ट है। भगवान के तत्व को समझा चुके हैं। भगवान हैं, फिर भी लीला ऐसा कर रहे हैं जैसे मनुष्य जैसी लीला हो, और सबको बातों को समझा करके अब यहाँ पे भगवान के बारे में 7 श्लोकों के द्वारा उनके भजनीय गुण का वर्णन किया जा रहा है। क्यों कृष्ण का भजन किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ये एक लिंक दिया गया है। दूसरा लिंक श्रीधर स्वामी पाद क्या है, क्या कह रहे हैं, जरा पर देख लेते हैं, मैं भूल गया। हाँ, एक और बात है कि आप ऐसा कह रहे हो कि भगवान ने अपने माता पिता को कहा कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हमें क्षमा कर दें। तो ऐसी स्थिति में भगवान को ईश्वर क्यों माना जाए, उनको अनीश्वर क्यों ना माना जाए, उनको एक समान इंसान क्यों ना माना जाए। अगर यह जिज्ञासा हो, उस पर भी श्लोक कह रहे हैं कि भगवान के भ्रू के संचालन मात्र से, भावों को ऐसे ऐसे देखने, ऐसे भी ऐसे करके करने मात्र से उन्होंने भूमि का वह भार कम कर दिया जो देवताओं के लिए भी मुश्किल था। इसीलिए देवताओं ने जा करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी अवतरित होने के लिए। दोनों लिंक समझ लीजिए। एक लिंक ये है कि भगवान के बेसिकली श्लोक में भगवान के अद्भुत सामर्थ्य को कहा जा रहा है। तो अगर भगवान के सामर्थ्य पे व्यक्ति को शंका हो कि अरे भाई, भगवान तो ईश्वर कैसे हो सकते हैं, वह तो अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं कि वह उनकी सेवा नहीं कर पाए। सेवा नहीं कर पाए मतलब कुछ करने में असमर्थ रहे, यही ना कह रहे हैं। वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं ना। तो कहीं कोई ऐसी शंका करे कि भगवान को फिर ईश्वर क्यों माना जाए, तो इस पे वह श्लोक कह रहे हैं। अगर पूरी बात, अगर इसी भी लिंक आपको अगर इजी लगता हो तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। समझ आ रहा है तो मेरे पीछे बोलिए। को वा अमोशांग्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुमीशीत पुमान विजिग्रन्। 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 यो विस्फुरन् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकारा। यो विस्फुरत् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन्। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन्। यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन्। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन्। यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन्। को वा अमुष्याङ्घ्रि सरोज रेणुं
विस्मर्तुमीशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरणकमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। मतलब जिसने भगवान के चरण कमलों की रेणु को सूंघ लिया वह नहीं भुला पाएगा। इसका मतलब क्या, ये देखिए काव्यात्मक भाषा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के माधुर्य का जिसने एक बार भी आस्वादन कर लिया है वह उनको भुला नहीं सकता। अब भुलाने का क्या अर्थ है? कोई वस्तु अगर सामने ना उपस्थित हो और उसका स्वाद आपने पहले अनुभव किया हो तो उसको बार बार स्मरण करेंगे। आप किसको स्मरण करते हैं? जो वस्तु आपके समक्ष ना हो। आप क्या मेरा भी स्मरण कर रहे हैं? नहीं, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आशय है वो ये है कहने का कि मान लीजिए किसी ने भगवान की कथा को सुना और उसको अच्छी लगी तो वो भुला नहीं पाता। और इसी कारण से आप लोग बार बार कथा में आते हैं। यही तो बात है, भुला नहीं पाता व्यक्ति। ये चरण रेणु को ग्रहण करने का अर्थ समझ पा रहे हैं ना? ऐसा भी नहीं है कि अब भगवान के चरण रेणु है, वो तो है, इसके मतलब शाब्दिक अर्थ तो है ही, लेकिन जो वाकई अर्थ है वो लिटरल मीनिंग नहीं लेकर के ऐसे लेना होगा। जो भगवान की भक्ति के संपर्क में आया है उस संपर्क को वह भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं पाता। सत्संगाद मुक्त तो संगो, श्लोक जरा ढूंढ देंगे, प्रथम स्कंद का है। सत्संग के प्रभाव से जो दुसंग से मुक्त हो गया है। दुसंग मतलब पत्नी बच्चों में जो आदि बच्चे में पत्नी में जो आसक्तियां होती हैं उससे मुक्त हो गया है तो वह भगवान की कथा को भी छोड़ नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सारे पांडव इस प्रकार से दुखी थे, रो रहे थे। तो वहां बताया गया कि भाई ये तो बड़े गंभीर लोग हैं, ये क्यों इस प्रकार से रो रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सत्संगात मुक्त दुसंगो, भगवान के भक्तों के संग में जो भगवान की कथा का आस्वादन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुसंग से मुक्त हो गया है, घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गया, घर परिवार से मुक्त हो गया नहीं बोल रहे हैं, घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गया है। सत्संगात मुक्त दुसंगो ना, अब भूल रहा हूं उसके आगे वाला श्लोक है, शुरुआत इसी प्रकार से होती, तो वह भगवान की कथा को नहीं छोड़ पाता है। तो इन भगवान की कथा को, इन भगवान के साथ खाने पीने सोने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ था अर्थात पांडवों को, वह उनके विरह को कैसे सहन करने में समर्थ हो पाते। तो ये कथा का प्रभाव है। जिनकी कथा इतनी मादक है कि व्यक्ति को आसक्त कर देती है। तो उसका मतलब क्या? श्लोक जैसे सुंदर है, ये है 1.10.11-12। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्या सकृद आकर्ण रोचनम। एक बार भी अगर भक्त लोग कथा कर रहे हैं और एक बार भी वे अपने कान से भगवान की कथा को सुन लेता है और दुसंग से मुक्त हो गया है, ये कंडीशन है। क्योंकि सभी लोग एक बार सुन करके तो आसक्त होते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन अगर वह भक्तों के संग से दुसंग से मुक्त हो गया है तो भगवान की कथा को सुन करके सकृद आकर्ण रोचयम, एक बार उसको रुचि लग गई तो अब वह कथा को नहीं छोड़ पाएगा। तो ये तो भक्तों का अनुभव है। ये भगवान की अद्भुत ऐश्वर्य है। कृष्ण ने अपनी भावों की पत्तियों का विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। अब आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज है, जरा अपने भौएं ऐसे ऐसे करने का प्रयास कीजिए और कुछ नहीं होगा, करने की जरूरत भी नहीं है। हु केयर्स, इंग्लिश में कहते हैं हु केयर्स डैम अबाउट इट। तो ये कैसी भाषा है? भगवान ने केवल अपने भ्रू का संचालन, भ्रू मतलब भौम के संचालन मात्र से, अर्थात दृष्टि को देख करके इनका तो अब
समझ गए? ऐसे आप देखते ना, ऐसे कर दे, अच्छा बहुत पाप कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं इस तरह के कोई, मैं इस थोड़ा ड्रामा करके दिखा रहा हूँ, मतलब इस तरह की भावों का संचालन व्यक्ति अपने एक्सप्रेशंस को इंगित करने के लिए करता है। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ तो समझ नहीं आया है कि नहीं? अभी तो वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा होता है ना, ऐसे हम कर लेते हैं, भावों को आगे सिकोड़ लेते हैं, तो इससे क्या सूचित होता है समझ नहीं आया। और ऐसे कर रहा है तो भाव ऊपर चली गई तो अरे ये हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसका प्रकाशन चेहरे के द्वारा होता है, और उस चेहरे पर भावों का संचालन उस प्रकार से होता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो भगवान ने देखा कि ये सब असुर हैं और इनका नाश होना चाहिए, तो भगवत इच्छा से महाभारत का युद्ध हुआ, सब एक दूसरे को लड़ मर के खत्म हो गए। भगवान को चक्र नहीं उठाना पड़ा। एक भीष्म देव के लिए उठाए तो एक अलग बात है, उनको मारने के लिए नहीं उठाए थे, वो तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते थे, तोड़ने के लिए था ताकि भीष्म की प्रतिज्ञा रह जाए, अन्यथा किसी को भगवान ऐसे प्रत्यक्षता नहीं मारे। अन्वय देखिएगा। तो ये भगवान की अद्भुत सामर्थ्य है कि भ्रू संचालन का मतलब हो गया, उसे समझना चाहिए कि उनकी इच्छा मात्र से पृथ्वी का भार दूर हो गया। क्यों उनका अद्भुत सामर्थ्य है कि भाई देवता लोग भी पृथ्वी का भार नहीं उतार पा रहे थे। इसीलिए आप दशम स्कंद में देखेंगे या कृष्ण बुक में पढ़ेंगे कि देवता लोग पृथ्वी असुरों के भार से पीड़ित थी, तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर, गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु की प्रार्थना करने के लिए, कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अवतरित हों। यानी कि जो भार सारे देवता मिलकर भी नहीं उतार पाने में समर्थ थे, उसको भगवान ने अपने भावों के संचालन मात्र से, अपनी इच्छा मात्र से दूर कर दिया। कोई भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ा। ये भगवान का अद्भुत सामर्थ्य है। अन्वय देखिए, यह जिन श्री हरि ने कृतंतेना काल स्वरूप भ्रू विटपेना, भ्रू मतलब भौवें और विटप का मतलब होता है पत्तियों को, अपने भवों की पत्तियों के विस्फुरता विलास मात्र से, उसके संचालन मात्र से, भूमे भारम तिरस्कारा, पृथ्वी का भार हरण संपन्न किया। अमुष्य उन श्री हरि के अंग्री सरोज रेणु, अंग्री का मतलब होता है चरण और सरोज का मतलब होता है कमल, चरण कमल की रेणु, यानी कि जो चरण कमल पे जो डस्ट कहा जाता है उसको विजिग्रन, चरण कमलों के पराग का सेवन करने वाला, कह वह पुमान, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो विस्मर्तुम ईशित, उनको भूलने में समर्थ हो सकेगा। अब इसी बात को दशम स्कंद में कहा है, क्या है? पुमान विरजेत विना पशुगनाथ, निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुगनाथ, जो हर प्रकार की भौतिक तृष्णा से रहित हो गए। निवृत्त तरशैर, तर्श मतलब होता है तृष्णा, लालसा, प्यास। निवृत्त तरशैर उपगीयमाना, जो भगवान के भक्त हर प्रकार की भौतिक लालसा से रहित हो गए हैं, उनके द्वारा नित्य ही वह गाया जाता है भगवान का यश। भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात, और भव सागर के लिए बार बार जन्म व्यक्ति का हो रहा है, उसके लिए औषधि के समान है। और भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात, और कानों के लिए और मन के लिए बहुत सुखमय है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, जो व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान उत्तम श्लोक के, भगवान विष्णु के, कृष्ण के गुणानुवाद से विरत हो जाएगा। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान, यदि इंसान होगा तो, पुमान विरजेत बिना पशुगनाथ, वह पशु की हत्या करने वाला ना होगा तो, यानी हत्यारा ना होगा, और या अपनी ही हत्या करने वाला ना हो। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है वह अपना ही, वह आत्महा कहा जाता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने में रुचि नहीं रखेगा। तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? यहां शब्द है कह वाह पुमान, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो विस्मर्तुम ईशित, अर्थात मनुष्य होगा तो वह भगवान की भक्ति को भूलने में समर्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मनुष्य के रूप में वह पशु है तो भूल जाएगा।
कुछ समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये भी देखा गया है कि अब कथा आदि में आने के बाद लोग अपनी इस जीवन में तो बिल्कुल भूले रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो वह तो पशु की तरह जी रहे हैं। उसको नराधम कहा गया है भगवद गीता में। लेकिन जो इंसान है, जो कद्र करता है, कद्र समझते हैं, वैल्यू करता है कि भाई उसे क्या मिला है कथा के रूप में, वह कथा को कभी नहीं भुला सकता। इधर ओके, देखते हैं श्लोक को कहवा, ऐसा कौन सा होगा व्यक्ति होगा, अमुष्य इन हरि का अंग्रि सरोज रेणु, उनके चरण कमलों की रेणु का, पराग का विस्मर्तुमीशित, उसका वह विस्मरण करने में संभव हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। पुमान विजिग्रहण, अगर वह ऐसा इंसान है जिसने एक बार भी उस पराग का आस्वादन किया है, सूंघा है। कैसे वो भगवान है? तो कहते हैं यह विस्फुरित, जिन भगवान ने विस्फोरण करने मात्र से, किसके? भ्रू विटपेना, अपने भवों के पतियों के संचालन मात्र से, भूमि भारम, भूमि के भार को, कृतांतेना, काल रूप से नष्ट कर दिया। तिरस्कार मतलब उसको समाप्त कर दिया। श्रीधरी, प्रश्न है कि यदि ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति है कि भगवान अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं कि वह उनकी सेवा करने में असमर्थ थे, तो उनको अनीश्वर ही क्यों ना मान लिया जाए? लिंक समझ में आ रहा है? जब वो कुछ करने में असमर्थ हैं तो अनीश्वर हैं, नहीं कर पा रहे हैं। खुद ही तो बोल रहे हैं कि हम कंस के भय से नहीं आ पाए, तो क्या दिक्कत है उनको अनीश्वर मानने में? आप तो अपनी श्रद्धा के कारण उनको ईश्वर मानते हैं। होता है कुछ लोग कहते हैं भाई जिसकी जिसमें श्रद्धा हो उसी को भगवान मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कृष्ण को भगवान मानते हो, हम किसी और को भगवान मानते हैं, सब लोग ठीक है। तो मान लो कोई इस प्रकार का आक्षेप करे कि आप तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कृष्ण को भगवान बोलते हैं, वो तो स्वयं कह रहे हैं कि समर्थ नहीं है। मान लो कोई शंका करे तो इसका उत्तर उद्धव जी 3 श्लोकों से देते हैं, 18, 19 एंड 20। जिन श्री भगवान ने अपने काल स्वरूप भ्रुकुटी के विलास मात्र से, भ्रुकुटी मतलब भव और विलास का मतलब संचालन मात्र से, यानी अपनी इच्छा मात्र से पृथ्वी के भार को दूर कर दिया, उन श्री भगवान के चरण कमल के पराग का सेवन करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसे भूल जाए? स्पष्ट है, क्रम संदर्भ देखिए। यद्यपि भगवान परम शक्तिशाली हैं, किंतु उनका माधुर्य सबों को आकर्षित करता है। कैमित्व द्वारा कहते हैं कि यहाँ तक कि उनकी चरण रेणु भी सर्वाधिक मधुर है। श्री भगवान का वर्णन किया गया है भ्रू विटपेना, अर्थात उनकी कंपित भवों के पल्लव द्वारा। थोड़ा समझ में आई बात? ये बात समझ में नहीं आएगी। अरे भाई, जिनकी चरण कमलों के पराग को व्यक्ति भूल नहीं पाता, जिनके भ्रो के संचालन, भवों के संचालन मात्र से जिनने भूमि के भार को हरण कर लिया, तो वो भगवान कितने ऐश्वर्यशाली होंगे। 2 बातें यहां पे कही गई हैं। एक कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भावों के संचालन मात्र से वह पृथ्वी का भार हरण कर लिए, तो ये तो उनके शक्ति का निरूपण हुआ। दूसरा कि यह सब होने के बाद भी भगवान इतने मधुर हैं कि भगवान के चरण कमलों के पराग का आस्वादन करके व्यक्ति उनको भूल नहीं पाता है। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो तो जरूरी नहीं कि बहुत मधुर हो, लेकिन भगवान में दोनों गुण हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं और बहुत मधुर भी हैं। मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर हो तो उससे आप कवि होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। कवि, पहलवान और कवि, सुना क्या मिले आप? कोई पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो, बहुत शक्तिशाली हो और वो काव्य रचना कर रहा हो। और कवि सामान्यतः बॉडी बिल्डर नहीं देखे जाते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता। कोई कहेगा सर्वशक्तिमान तो कृष्ण बड़ा बाइसेप और 6 पैक लगा कर बैठे होंगे, लेकिन नहीं, ही इज जस्ट कृष्णा पैक वट एवर द बॉडी इज। वो केवल 16 साल के ही लगते हैं। तो मधुरता भी है और सर्वशक्तिमत्ता भी है। तो कह रहे कि जब भगवान के चरण रेणु का, चरण कमल के पराग का इतना अद्भुत आकर्षण है कि एक बार आस्वादन करने के द्वारा व्यक्ति भूल नहीं पाता है, तो भगवान कितने मधुर होंगे। भाई यहां देखिए कि भगवान की कथा में इतनी मादकता है कि हर दिन एक नया उत्सव जैसा लगता है, मन में प्रसन्नता आ जाती है, व्यक्ति कथा को सुनता है। तो जब भगवान साक्षात होंगे तब कितना सुंदर अनुभव होगा, है ना? विचारा नहीं बात है। तो यहाँ कैमित्व रखा गया है।
दूसरी तरह से कहमें तो आप यह भी देख सकते हैं कि जब उनके भ्रू के संचालन से में इतनी शक्ति है कि वह सारे पृथ्वी के भार को कम कर देते हैं। ये बहुत हल्का लगता है ना आपको, पृथ्वी के भार को कम करना। दुनिया से किसी एक व्यक्ति को, ये एक खल को दूर करने में हालत खराब हो जाती है लोगों की। कितनी पुलिस, कितनी ये, कितना आर्मी, कितना बल लगता है, तब जाके कुछ 2 4 5 खलों का उद्धार होता है, या उनको मारा जाता है या उनको बंदी बनाया जाता है। और जब पूरी सेना लेकर व्यक्ति घूम रहा हो, तब हम पॉलिटिक्स की चर्चा यहाँ पे करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग समझते हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ 2 4 5 आतंकवादियों को पकड़ने में हालत खराब हो जाती है गवर्नमेंट की। कितनी पुलिस लगी रहती है, फिर नहीं दबा पाते उन लोगों को। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान ने केवल भ्रू के संचालन मात्र से कितने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। जरासंध 10,000 हाथियों का बल रखता था, कंस को कोई हरा नहीं पाया था। कंस अविजित था, कोई नहीं हरा पाया था। अकेले भगवान उसको घसीट के मार के खत्म कर दिए। तो आप देख सकते हैं भगवान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। देखिए, अगर वह आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका नहीं निभा सकते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर एक ऐसा कार्य हो जाएगा जो वो नहीं कर सकते। इज इट ओके? अगर आप कहो कि भगवान एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो सकते हैं, तो फिर भगवान पे एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, मैं ये भी करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे उनकी भगवत्ता में कोई हानि नहीं होती है। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि उन्होंने केवल अपनी भवों को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। ये हम सब लोगों को बार बार सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि हम सभी में आश्रय का अभाव रहता है। हर व्यक्ति सोचता है मेरा आश्रय कौन है, मेरा आश्रय कौन है, मेरा आश्रय कौन है। यद्यपि भगवान तो सहज रूप से सबके आश्रय हैं ही, लेकिन हम उनको नहीं देख पाने के कारण रोते हैं। जैसे माँ एकदम पास में ही हो, लेकिन बच्चा सो रहा होता है तो स्वप्न में अपने को निराश्रित अनुभव करता है। कोई विरोध इस बात से? वो जागृत हो जाएगा तो उसकी माँ जो अत्यंत स्नेहिल है, समर्थ है, वह तो उसके पास ही है। इसी को कहा गया है अभयम सत्व संशुद्धि। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है वह अभय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि भगवान हमेशा ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जो भगवान केवल संकल्प मात्र से पूरे विश्व के भार को कम कर दिए, वह अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों के दुखों को दूर क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को लग रहा होगा सिंपल सी बात है, लेकिन वाकई एक भक्त हमको बोले क्या वाकई भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे? हमने कहा हाँ, लेकिन अपने समय के अनुसार। वो आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है, ही विल करते ही हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। सुबोधनी, आप सुबोधनी की एक एक लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सुबोध हो जाए। इस प्रकार से सभी विरोध को दूर करके भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पुरुषोत्तमत्व को सिद्ध करके उनके गुण कर्मों को निरूपित करते हुए भक्ति मार्ग की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम भजनीय गुणों को निरूपित करते हैं कोवेत्ति से। कोवेत्ति नहीं होना चाहिए, को वा इति से। कोवेत्ति नहीं, को वा इति से। अब ये क्या हुआ? देखिए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये उद्धव जी ने अपने वाक्यों से सिद्ध किया। और वह लीला पुरुषोत्तम है, वह भी सिद्ध किया, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। सब बातें उन्हें सिद्ध करी। अब भगवान के गुण और कर्मों को यहाँ पे वह निरूपण कर रहे हैं। निरूपण मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भक्ति मार्ग की सिद्धि हो। भक्ति मार्ग की सिद्धि कैसी होगी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सर्व सिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा, ये श्रद्धा बनी रहे तो व्यक्ति भक्ति करता रहेगा और वह सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए ये निर्धारण करना जरूरी है कि भगवान कैसे भजनीय हैं। ये चीज प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भी बहुत डिटेल में वर्णन हुआ है कि कौन भजनीय है, क्या शिव जी हैं, कि ब्रह्मा जी हैं, कि भगवान विष्णु हैं। तो वहां स्थापित कर दिया गया कि भगवान विष्णु ही उपास्य हैं, वही मोक्ष देने वाले हैं,
वही परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाले। तो अब बड़ा रुचिकर बात कह रहे हैं कि भगवान भजनीय कैसे हैं, उसको वह यहाँ पे उद्धव जी 7 श्लोकों में वर्णित करेंगे। तो कह रहे हैं कि भजनीय कौन हो सकता है, वो 7 गुण उसमें होने चाहिए, तब व्यक्ति भजनीय होगा, जिसका भजन किया जाना चाहिए। याद है आपको परीक्षित महाराज का प्रश्न, किसके बारे में सुनना चाहिए? जो सर्वथा म्रियमाण हो, जो हमेशा कभी भी मर सकता है, हम जैसे लोग, उसको किसका बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए? तो भगवान भजनीय है, भगवान कृष्ण ही भजनीय है, वो बात इस भगवान के गुणों के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति भजनीय होता है, कौन होता है? देखिए, जो स्वयं भय रहित हो, वही व्यक्ति पालक हो सकता है वास्तविक रूप से, जिसको किसी का भय न हो। अगर व्यक्ति भयभीत है तो रक्षा करने की इच्छा होने के बाद भी वह रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने वाले से भयभीत है, दूसरे से भयभीत है। तो अब हम जिसका भजन कर रहे हैं चाहते हैं ना कि वो हमारी रक्षा करे। तो यहां इस श्लोक में गुण दिख रहा है ना, भगवान ने भ्रू के संचालन मात्र से सारे भूभार का हरण कर लिया, तो भगवान को तो किसी से भय नहीं हुआ ना। तो ये गुण भगवान में आप हमेशा देख रहे हैं कि भगवान को किसी भी व्यक्ति से भय नहीं है, इसलिए भगवान भजनीय हैं। क्लियर? पहला तो क्लियर है। दूसरा, एक बार भी शरण में आए हुए व्यक्ति को सभी प्रकार के भयों से मुक्त करता हो। भाई चलो वह स्वयं भय से मुक्त है, लेकिन अगर खुद वह भय भी भयंकर है, तब क्या वह भजनीय होगा? जरा सी गलती होने पर कोई व्यक्ति तुरंत गोली ही मार दे, तो क्या उसका भजन करना अच्छा होगा? बताइए आप लोग। ऐसे बॉस की नौकरी करेंगे जो मान लीजिए कहीं आप मीटिंग में हल्की सी झपकी आ गए तो गोली ही मार दे? ये तो खतरनाक है भाई। इज इट नॉट? ऐसे व्यक्ति के आप भजन नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को पढ़ करके किसका स्मरण आ रहा है आपको? पता नहीं आप लोग को आ रहा है कि नहीं, लेकिन भगवान श्री राम की शरण में विभीषण जी आए। बहुत अच्छा प्रसंग है। और वहां पे विभीषण जब आकाश मार्ग से आ रहे थे, रावण उनको बाहर निकाल दिया था लात मार करके। कभी कभी जरूरी होता है तभी व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। तो अब आ रहे थे तो वानरों ने कहा कि ये तो राक्षस लग रहा है, राक्षस ही है, लगता है कि रावण ने अपना गुप्तचर भेजा है। तो बहुत लोग कहे कि इसको पकड़ लेना चाहिए, बंधन में डाल लेना चाहिए, या कोई कहे मार देना चाहिए। तो भगवान श्री राम सबके बारे में सबसे सुन रहे थे। फिर हनुमान जी से पूछे क्या करना चाहिए, तो कहें कि हम लोग कम से कम एक बार उनसे पूछना चाहिए, शायद मित्र हो। तो विभीषण जी फिर आते हैं और वह भगवान की शरण लेते हैं। तो वहां फिर भगवान श्री राम कहते हैं, सकृद एव प्रपन्नायः तवास्मिति याचते तवास्मिति यह याचते, ऐसे श्लोक है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एवं व्रतम ममः। जिसने एक बार भी मेरी शरण ली है कि हे कृष्ण, हे भगवान राम, मैं आपका हूं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं सदा सर्वदा के लिए अभय प्रदान करता हूं, ऐसा मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एवं व्रतम ममः। तो ऐसे व्यक्ति की शरण लेना चाहिए ना। इस जगत में आप देखिए कितने ही लोगों को हायर करते हैं, नौकरी पर रखते हैं और बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल देते हैं, चाहे उसने पूरी जीवन सेवा करी हो। ये जगत का स्वरूप ही है। पूरा जीवन कोई किसी की सेवा करता है और एक गलती पे बाहर निकाल देता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, एक बार भी किसी ने शरण ली है भगवान की, तो वह भगवान उससे कभी नहीं निकालते। इसलिए हम सब लोगों को यहाँ पे एक अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठते हैं तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का फोटो देखते हैं या दर्शन करते हैं कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, भगवान हम आपकी शरण में। ये प्रतिदिन बोलना चाहिए। एक बार बोलने से भी चलता है पूरे जीवन में, लेकिन आप रोज बोलना चाहिए। ये नहीं केवल एक बार बोल दे भूल जाओ, नहीं, रोज बोलना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए कि हम भगवान आपकी शरण में हैं। इट्स वेरी नाइस ना। क्या ऐसे व्यक्ति का आप लोग भजन करना चाहेंगे? ये तो सब लोग लग रहा है फ्रीज होकर के आए हैं। यस नो, ऐसे तो बोल सकते यस यस नो नहीं। हम हंस रहे हैं। अरे
हम यस और नो तो आप लोग बोल सकते हो ना, बोल सकते हो, मतलब इंगित करिए यस। देखिए यस कहने का अर्थ है कि आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये सब भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के ये गुण हैं। चलिए तीसरा, केवल निर्भय करे और अब व्यक्ति का भोजन पानी की दिक्कत हो जाता, अब तो कह रहे हैं इस लोक व परलोक की सिद्धि एवं मोक्ष प्रदान करता हो। अब इस पे एक और लीला सुन लीजिए। कृष्ण बलराम जी मथुरा गए और वहां पे एक सुदामा नाम का माली था, सुदामा उनका मित्र नहीं, सुदामा नाम का माली था, और उसने भगवान कृष्ण बलराम को सुंदर सुंदर माला अर्पण करी। तो भगवान ने कहा तुम इस जीवन में भी सुखी रहोगे और बाद में मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। दिख गया आपको ये? तो जो माताएं यहां भगवान के लिए भोजन बना रही हैं, अपना परम सौभाग्य मानिए। इस जीवन में भी आप देखेंगे कि एटलीस्ट भोजन की कमी तो नहीं रहेगी। हो सकता हो नई साड़ी आए या ना आए, वो मतलब आपके वी हैव नो आइडिया, लेकिन नई साड़ी भी आ ही जाएगी। हु केयर्स, आई मीन एनी हाउ आई डोंट वियर साड़ी सो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ऐश्वर्य बहुत ना आए जिससे हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ऐश्वर्य भगवान भक्तों को नहीं देते हैं, लेकिन बढ़िया से जीवन चल जाता है और अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति भी होती है। प्रमाण है वे भगवद गीता 8वां अध्याय 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और जो कुछ भी दान आदि करने से पुण्य मिलता है, वह सभी एक योगी को जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है वो सब प्राप्त हो जाता है। साथ साथ वह भगवान के परम धाम की प्राप्ति भी करता है। फिर कौन हुआ? भजन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही हुए कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। देवता भी इस जगत में कुछ लाभ दे सकते हैं, लेकिन देवता कभी भी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता केवल एकमात्र भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो भजनीय कौन है? भगवान ही है। ये सब आप आगे के श्लोकों में इन सब गुणों को देखेंगे आप। जो भजन संदेह होने पर भी अनुषंग से भी मुक्ति प्रदान करता हो। ये क्या मतलब है? व्यक्ति भजन कर नहीं रहा है, संदेह हो रहा है कि भजन कर रहा है, और उसमें भी अनुषंग से मुक्ति दे। अनुषंग का मतलब समझते हैं, जैसे व्यक्ति दूध लेता है। अब आजकल तो पता नहीं बंद हो गया कि नहीं, लेकिन पहले दूधिया दूध देने आता था, तो दूधिया 1 लीटर दूध देगा और साथ में एक्स्ट्रा देता था। उसको क्या कहते हैं भूल रहा हूं मैं, लेकिन उसको संस्कृत में अनुषंग कहते हैं। वो 200 ग्राम 100 ग्राम ऊपर से दे देता है तो उसे अनुषंग कहते हैं। या आप सब्जी की दुकान को जानते हो, तो वह सब्जी ले रहे हैं, केला आलू जो भी सब्जी खरीद रहे हैं, और साथ में वह अनुषंग से मतलब एक्स्ट्रा के रूप में 10 रुपए की मिर्ची दे देता है। उसको पा करके माताएं बड़ी खुश हो जाती है कि नहीं, हाँ 10 रुपए की मिर्ची और 2 नींबू मिल गए। तो 10 रुपए की मिर्ची और नींबू खरीदने आप नहीं गए, लेकिन वह साथ में मिल गया। अब तो उदाहरण आप लोग समझ रहे ना। इसे हाँ घलवा कहते हैं, घलवा, महाराज बता रहे घलवे में मिल गया, तो घलवे में मुक्ति मिल जाती है। तो इसका प्रमाण आप आगे देखेंगे। पूतना संदेह हो रहा था कि ये माँ के रूप में सेवा करने आई है, वो माँ के रूप में सेवा नहीं करने आई है, लेकिन इस प्रकार का भजन का संदेह होने मात्र से भगवान मुक्ति दे देते हैं। कुछ ये भाषा समझ में आ रही है? कठिन हो रहा है। भजन नहीं कर रहा है, सही में लग रहा है कि भजन कर रहा है। इसलिए अगर कोई कहे आपको कि आपका नाम बोलकर कि आप ढोंगी हैं, तो कहते हाँ तो गलत क्या कह रहे हो, अच्छी चीज का ढोंग कर रहे हैं ना। ढोंग करने से भी भगवान मोक्ष दे देते हैं। पूतना ढोंगी तो कर रही थी ना, माँ का ढोंग कर रही, तो कहते अच्छा माँ का ढोंग कर रही, ठीक है तुमको असली ही माँ बना देता हूं मैं। आप लोग देखो, हम लोग जब करते हैं हरे कृष्ण आंखें बंद करके, तो ये ढोंगी तो है। अब कहाँ मन लग रहा होता है, लेकिन दिखाएंगे यहाँ बड़ा मन लग रहा है, हरे कृष्ण हरे राम, कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसे भजन का संदेह होने पर भी
है ना? आप लोगों को संदेह हो जाता है कि नहीं? हाँ, लग रहा है प्रभु जी तो बढ़िया माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण। उसका सोच रहे होंगे आज खाने में क्या बनाना, ये करना है, वो करना है, कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन आंख बंद करके कोई भजन कर रहा है तो आपको संदेह हो जाएगा ना कि भजन कर रहा है, माला पकड़ रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो अगर भजन का संदेह भी हो तो भी भगवान मोक्ष देते हैं। भगवान जानते हैं इन द केस ऑफ डाउट इट्स बेटर टू लूज आउट। हो सकता हो भजन कर ही रहा हो भाई तो मुक्ति दे देना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे कि भजन करने वाले को भी मुक्ति नहीं देते, तो कहते दे देते हैं लोग। जैसे आज मैं कुछ सामग्री लेने के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे स्कूटर पे तो रोक करके बिल्कुल बोल रहे थे, महाराज जी वही महाराज जी प्रसाद, प्लेट भी दे रहे थे और भोजन भी दे रहे थे। हमने कहा देखो वृंदावन की महिमा, प्लेट भी दे रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं। तो उनको संदेह था शायद ये भूखे हो, वैसे भूखा पे था लेकिन वो बाहर का तो नहीं खाने का था कुछ मन, लेकिन पॉइंट इज दैट कि संदेह होता कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। कभी आप ना बहुत सारी खिचड़ी लेके बांटे होंगे तो आप समझ जाएंगे, वहां संदेह होता शायद ये व्यक्ति भूखा, ये प्रभु जी ये लीजिए खिचड़ी, आप शायद कहिए प्रभु इज इट नॉट, आप समझ रहे होंगे मेरी बात की। वहां देने की इतनी आतुरता होती है कि व्यक्ति की योग्यता नहीं देखते हैं, हर व्यक्ति के प्रति संदेह होता है, ये भूखा है इसको दो, ये भूखा है इसको दो। तो अगर भजन का संदेह भी हो तो भी भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। अगेन पूतना, ठीक है, क्या ऐसे भगवान का भजन करना चाहेंगे आप लोग? यस। अब ऐसे व्यक्ति का भजन करने का फायदा, भजन करते करते पीठ टूट जाए और कहे ये लो थोड़ी सी चीज दो। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देवताओं को आप पहाड़ के बराबर देंगे तो राई के बराबर देंगे, वो भी कुड़ कुड़ करके। भगवान को थोड़ा सा भी देंगे तो व्यक्ति, भगवान बहुत देते हैं और देने के बाद भी वो अपने को कम मानते हैं, समय कम है तो आगे बढ़ते हैं। स्वयं निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह होते हुए भी अनाधिकारी को भी गति प्रदान करता हो, उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो अनाधिकारी है उसका कोई अधिकार ही नहीं है सदगति का, दोषपूर्ण है, उसको वह मुक्त करने वाले हैं। और दूसरों के लिए, या फिर आपको पूतना की बात याद आ रही होगी, दूसरों के लिए अपने बनाए नियम को भी विरुद्ध नहीं मानता हो। इससे कुछ हमको जो बात समझ में आई है कि भाई जो कर्म आदमी के सिद्धांत भगवान स्वयं बनाए उसी को ध्वस्त कर देते हैं। इतना ही समझ पा रहा हूं, पूरा नहीं समझ पाया। इस प्रकार जो 7 गुणों से युक्त होता है तो वह 6 अंगों सहित भजन में उपयोगी महागुणवान वह भजनीय है, अर्थात 6 प्रकार के अंगों से युक्त शरणागति का आश्रय होता है। देखिए लैंग्वेज थोड़ा टफ है, सिंपल बात सुनिए। जो व्यक्ति 7 प्रकार के गुणों से युक्त है, मतलब भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं में 6 प्रकार की शरणागति हो सकती है। 6 प्रकार की शरणागति क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षिप्य कार्पण्यम, षड इव शरणागति। भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करना, प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारे रक्षक की भावना का पालन करना। भगवान हमारे पालक हैं, ये रक्षा का, ये भावना को वर्धित करना। भगवान के बड़े नम्र रहना और भगवान में अपना आत्मसमर्पण करना। ये 6 प्रकार के अंग होते हैं जिससे शरणागति, इसको शरणागति के 6 अंग होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति को कर सकता है जिसके पास 7 गुण हों। आप कोई व्यक्ति खुद ही मर जाएगा जैसे कि देवता, तो उसके प्रति आप कैसे भावना रख सकते हो कि वह हमेशा आपकी रक्षा करने वाला है या हमेशा आपका पालन करने वाला है? जैसे शिव जी ने रावण की रक्षा तो नहीं करी। जब भगवान श्री राम मारने के लिए उद्यत हुए तो दुर्गा देवी बोली, पार्वती बोली कि आपके भक्त को भगवान श्री राम मारना चाहते हैं तो आप बचा क्यों नहीं रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई जब भगवान राम ने निर्णय कर लिया है कि मारना है तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? ऐसे ही बाणासुर की भी रक्षा शिवजी नहीं कर पाए। शिवजी फिर प्रार्थना करते हैं कि इसको मत मारिए, तो प्रार्थना करके वो बचा लिए, लेकिन अपने सामर्थ्य से तो भगवान कृष्ण से नहीं बचा पाए ना। आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है? ये बातें समझ में आ रही हैं या ये टीका एकदम ऊपर से जा रही है? जितना जितना एक एक लाइन पढ़ाना होता तो समझ में आ रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग देखिए, 7 गुणों के हेतु जो 3 गुण हैं, जिन 3 गुणों से ये 7 गुण प्रकाशित होते हैं वे हैं अति सामर्थ्य, स्वरूप से सर्वोत्कर्ष, सभी से सर्वश्रेष्ठ और परम दयावान। अब इससे पहले हम आगे जाएं, जरा देख लें कि क्या इन गुणों से मैपिंग हो सकती है। जो स्वयं भय रहित हो, अति सामर्थ्य, एक बार भी शरण में आए हुए व्यक्ति को सभी प्रकार के भयों से मुक्त करता हो, अति सामर्थ्य और दयावान। इस लोक व परलोक की सिद्धि व मोक्ष प्रदान करता हो, दयावान,
अति सामर्थ्य, जो वचन संदेह होने पर भी अनुशंग से भी मुक्ति प्रदान करता हो। दयावान, अति सामर्थ्य, स्वयं निर्दोषपूर्ण गुण विग्रह होते हुए भी सर्वोत्कृष्ट रूप, अनाधिकारी को भी गति प्रदान करता हो। दयावान और अति सामर्थ्य, और दूसरों के लिए भी अपने बनाए नियम को भी विरुद्ध नहीं मानता हो। मतलब दयावान, अति सामर्थ्य, दोनों चीज समझ आ गए कि इन 3 गुणों के द्वारा इस 7 गुण प्रकाशित होते हैं। वह सभी का जो इन 3 गुणों से युक्त होता है वह सभी का उपास्य होता है। ये भी क्लियर है। भगवान श्री कृष्ण के इन 7 गुणों को 7 श्लोकों से कहा गया है। ठीक, 18 से लेकर के 7 श्लोक, एक एक श्लोक के द्वारा प्रत्येक सद्गुणों को बताया है। यहां इस श्लोक में सर्वप्रथम भगवान के अति सामर्थ्य को निरूपित करके आश्रित सर्व दुख दूरी कर्तृत्व को कहा है। को वित्ती से समझ में आया? इसका मतलब है कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का अत्यधिक सामर्थ्य है और जो उनके आश्रित जन हैं उनके सभी दुखों को दूर करने का भगवान का सामर्थ्य है और वो करते भी हैं। जैसे भगवान के शरण में भूमि देवी गईं तो उनके भार को भगवान ने अपने भ्रू के संचालन से ही दूर कर दिया। तो ये उनका अति सामर्थ्य है और उनकी दया भी सूचित होती है। इज इट ऑल ओके? शरण में आने वाले व्यक्ति के भय को दूर करते हैं, कष्ट को दूर करते हैं। तो यह श्लोक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भगवान ने भाव के संचालन की मात्र से ही सारी भू का भार हरण कर लिया। गया ऊपर से आया अंदर, बुद्धि में जा रहा है, प्रवेश हो रहा है। ठीक है। निश्चित ही सभी प्राणी सभी का ही भजन करते हैं एवं उनके गुण दोषों से अनुरक्त अथवा विरक्त होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या यह देखने का सामर्थ्य है? एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी हमारी पहले बहुत ध्यान रखते थे मतलब अब नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होता ही है भाई, ये होता ही है। कोई आज आप में आसक्त है, बड़ी सेवा कर रहा है, फिर वो गुण देख करके फिर वो आपके दोष दिखने लग जाएंगे। दोष तो हैं, जब दोष दिखने लग जाएंगे तो विरक्त होने लगता है। दिस इज वेरी, ये पता है मैंने क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे संग हुआ। तो मैं कुछ परेशान भी हुआ था। अभी कुछ लोग पहले क्लास में आए, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब क्या बताएं कितना वो समर्पित एटलीस्ट प्रस्तुत कर रहे थे। उसके बाद ऐसे गायब हुए जैसे लग रहा है कि हम नागफनी है ना क्या है, मतलब पता नहीं कौन सा दोष देख लिए कि एकदम मतलब सामने नहीं आना चाहते हैं। तो यह केवल मुझे दुख लग रहा था, पर हमने बहुत समय तक पर थोड़ा दुख रहा। बहुत लंबा दुख तो हम नहीं करते, लेकिन दुख हुआ था। तो अब समझ में आ रहा है ये तो सभी के संग होता है। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ बता दे कि किसी के संग ऐसा ना हुआ हो कभी भी। कोई व्यक्ति बहुत प्रेम कर रहा है, गुण देख के प्रेम कर रहा है, आई लव यू ऐसे बोला। आई लव यू मतलब सेंस, नॉट इन अ सेंस ऑफ रोमांस, बट अब जस्ट सेइंग कि प्रेम कर रहा है और अकस्मात आपका दोष देखने लग गया और हट गया, खत्म। तो हम लोग ध्यान देना चाहिए, हम लोग भजनीय नहीं हैं, ये स्वीकार करना होगा हम लोग को। हम लोग बद्ध जीव हैं। हमारे केवल गुण हो नहीं है, बल बात तो जो भी गुण है भगवान की कृपा से हैं, कुछ समय के लिए हैं, और दोष भी हैं, इसलिए उस दोष को देखकर व्यक्ति विरक्त भी होगा। और यह भी सत्य बात है कि हम किसी ना किसी की सेवा जरूर कर रहे होते हैं। ये तो आप जानते हैं, जीवात्मा का धर्म ही है, उसका यह गुण ही है जो उससे कभी अलग नहीं कर सकते, और वो है कि सेवक है, सेवा तो करेगा ही। इसलिए वह हम सभी लोग सर्वोत्कृष्ट भजनीय को ढूंढ ही रहे हैं, जिसमें हम केवल अनुरक्त हों, विरक्त कभी ना हो, उसमें दोष ना देख सकें। क्या आप लोगों को ये डिस्कशन थोड़ा अच्छा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट्स। भजनीय में यदि दोष ना हो तो उसके सेवक उसे नहीं छोड़ते हैं। यहां बोला गया ना कि एक बार भगवान के चरण रेणु का आस्वादन कर लेता है तो नहीं छोड़ पाता है। तो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान में कोई दोष है ही नहीं, इसलिए उनके सेवक उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए वैष्णव लोग जीवों को भगवान की सेवा का मौका देते हैं। अरे कम से कम एक बार सेवा शुरू हो जाएगी तो ये छोड़ ही नहीं पाएगा, या वे छोड़ना चाहेगा तो भगवान नहीं छोड़ने देंगे, यही बात है। अच्छा, निश्चित ही संसार में सभी ही देवताओं एवं मनुष्यों के सेवक उनको छोड़कर भगवदीय हो जाते हैं, किंतु भगवत भक्त कभी भी अन्य के नहीं होते। ये मजेदार बात है। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, कि आप पहले किसी देवता की पूजा करते थे और अब आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और आप उस देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं? वाओ, वी हैव गुड पोल हियर, वेरी नाइस।
जय। आप लोग कांग्रेस पार्टी से क्या है? हाथ का चिन्ह दिखा रहे, कांग्रेस का चिन्ह है ना, मे बी यू आर सपोर्टिंग कांग्रेस। एनीहाउ, सो आई एम जस्ट सेइंग कि अब आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिए कि आप अन्य देवताओं की उपासना अपने आप ही छोड़ दिए होंगे। ऐसा नहीं कि उन देवता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अब उधर मती जाती ही नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल है ना, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, अब और मजेदार बात है, वहीं इस शास्त्रार्थ को उल्टा करूंगा। इस प्रकार से भगवान मार्ग में आकर उसको कौतुक से त्यागने की इच्छा करता हुआ भी वह व्यक्ति भी उस प्रकार से करने में समर्थ नहीं होता। क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसा नहीं, बहुत मजेदार है। कोई कहे कि यह शास्त्र का वचन है कि यद्यपि यह शास्त्र का वचन है कि अन्य देवता के लोग देवता का भजन छोड़कर भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करने वाले देवताओं की शरण में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको उल्टा करने का प्रयास करूंगा। मैं भगवान का भजन करने के बाद, उसका आस्वादन करने के बाद मैं वापस देवताओं की शरण में जाऊंगा, तो वह करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। है ना मजेदार? ठीक है। हाँ, कौतुक मतलब होता है फन में, आउट ऑफ फन, या ऐसे खाली इंटरेस्ट में, एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने में कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करते वापस देवताओं की पूजा कर लेंगे, तो वह संभव नहीं होगा। इट्स नॉट अमेजिंग? वन वे टिकट, यू कैन नॉट गो बैक। एक बार भागवत का आस्वादन लग गया, जप का आस्वादन हो गया, तो वो कभी देवताओं की उपासना में लग ही नहीं पाएगा। भगवान की अति सामर्थ्य को बता रहे हैं, इतना आकर्षक भगवान है। आप बताइए, जिस भी देवता की हम पूजा करते थे कितनी देर करते थे? मैक्सिमम 10 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद अब 23.5 घंटे वो देवता याद नहीं आने चाहिए, या फिर याद आएंगे तब जब एग्जाम देना होगा। हनुमान जी बचा लो, पास करा लो, या शिव जी पास करा लो, ऐसे करके, है ना। या कभी रात में कोई बुरा सपना आ गया, तब शिव जी को याद कर लेंगे। यस, नो रिटर्न पॉलिसी, वेरी गुड वर्ड। भगवान नॉन रिटर्नेबल है। ये हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी। अगर एक्सपेरिमेंट भी करेगा तो भी देवता की वो उपासना नहीं कर सकता। बल्कि आप देखेंगे भागवत का ऐसा आशीर्वाद है कि मन उधर जाने ही नहीं देता, टेस्ट समाप्त कर देता है इसी प्रकार का। इसी को कहने के लिए कहते हैं, को वा अमुष्यांग्रि सरोज रेणुम विस्मर्तमीशित पुमान विजिग्रन। अर्थात जिसने इन भगवान के चरणों की रेणु को एक बार भी आस्वादन किया है, वह इंसान किस प्रकार उसको त्यागने में समर्थ हो सकता है? मतलब पशु हो तो अलग बात है, लेकिन इंसान है तो नहीं त्याग पाएगा। इसलिए भगवान ही ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है, क्योंकि वे इस प्रकार से अपने सेवकों को वशीकृत कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्या ब्रिलियंट पॉइंट बोला गया है। जो देवता है वो ईश्वर क्यों नहीं है? बताइए। क्योंकि वह अपने सेवकों को वशीकृत नहीं कर सकते। तो ईश्वर क्या? वह जो अपने ही सेवक को, सुनिए बढ़िया बात बोल रहा हूं, जो अपने ही सेवकों को वश में ना कर सका, वह अन्य को वश में क्या करेगा? बताइए, है ना। और भगवान ऐसे ईश्वर है कि उनके सेवक पूरी तरह उनके वश में रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा उनकी मधुरता है। कितनी सुंदर बात है ना। जो अपने ही सेवकों को वश में नहीं कर सका, वो अन्य को क्या वश में करेगा? तो भगवान ऐसे अद्भुत ईश्वर है कि उनके सेवक उनको कभी छोड़ते नहीं है। ये उनके सेवकों की कभी महानता है, लेकिन भगवान की माधुरता ऐसी है कि नहीं छोड़ पाता कोई व्यक्ति। बहुत अच्छी टीका थी। भगवान की चरण रेणु ग्राण मार्ग के द्वारा उसके अंदर जाकर उसको अपने प्रभाव से भगवदीय ही करता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि बेसिकली बात यहाँ के भगवान की कथा को सुन करके उसके हृदय में जाकर भगवान बैठ जाते हैं और भगवान उसकी अपने प्रति ही श्रद्धा करते हैं। भगवदीय ही करता है मतलब वह भगवान का सेवा ही कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता है। He becomes dysfunctional to do anything else. वो और कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के अर्थ को उत्पादित करने वाली यह चरण रेणु सर्वतः व्याप्त होने के कारण उसको वह बुला नहीं पाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मतलब अब वो भगवान की भक्ति एक बार वो करना शुरू कर दिया तो वो कभी नहीं भूल सकता। भगवान हर जगह विद्यमान है, कहीं ना कहीं से उसको भगवान अपनी भक्ति में फिर वापस लेके आ जाते हैं। यू कैन नॉट फॉरगेट इट। निश्चित ही यह भगवान कल्प तरु के समान है, जिनकी भौवें पर्ण सहित कोई एक शाखा है। समझ में आया? भगवान के पूरे विग्रह को आप एक कल्प तरु मानिए। भगवान तो सभी इच्छा पूर्ण करने वाले, और उनकी जो भौवें हैं वो एक शाखा है जिसमें 2 पत्तियां हैं, ऐसा कह सकते हैं। अनंत शाखाओं की वह शाखा स्वभावतः संहार करती है। मतलब भगवान के शरीर विग्रह में बहुत सारी शाखा हैं और उसमें
ना 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 ना, एक मिनट। अनंत शाखाओं की वह शाखा स्वभावतः संहार करती है, मतलब इस शाखा में बहुत सारी शाखाएं हैं। भगवान की आंख भ्रू के संचालन से भगवान भू का भार हरण किए। तो कहेंगे ऐसे कैसे हुआ? भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, भीम को निमित्त बनाया, पांचों पांडवों को निमित्त बनाया और इस प्रकार से भू का भार हरण किया। तो भगवान ने दृष्टि मात्र से शक्ति का प्रवेश करा दिया उनमें। जैसे कि जरासंध को भीम मारने में असमर्थ थे 28 दिनों के बाद भी, तो भगवान न सिर्फ उनको हिंट दिया, अभी तो भगवान ने उनको शक्ति भी प्रदान की जिसके द्वारा वह जरासंध को मार सकें, केवल आंखों से, केवल आंखों से, संकल्प से, ऐसे कह लीजिए। तो भगवान की ये जो भ्रू है, भवें हैं, वह संहार करती हैं, संहार करने का गुण रखती हैं, और साथ साथ उसकी अनंत शाखाएं हैं, मतलब अन्य भक्त भी हैं जो जगत भगवान का संहार वाला कार्य कर देते हैं भगवान की शक्ति प्राप्त करके। ये कह रहे हैं स्वभावतः ऐसा करती हैं। वह संतुष्ट होते हुए परम ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, और अपने में उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने भक्तों को वह ऐश्वर्य देते हैं, मतलब जो भी उनको शक्ति होती है प्रदान करते हैं। अतः उस शाखा के होते हुए भक्तों के अनिष्ट के नष्ट होने में क्या शंका है? मतलब भगवान जब कृपा दृष्टि डाल रहे हैं अपने भक्तों पर, सहज रूप से भगवान दयालु होते हैं, तो भगवान के भक्तों का अनिष्ट दूर होगा, इसमें क्या शंका है? अर्थात ये भगवान की अति सामर्थ्य को सूचित करता है, इसलिए भगवान भजनीय है ही, क्योंकि भगवान की भवों ने ही भूमिका जो सभी की आधारभूत है उसका भाव कम कर दिया। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भाई देखिए, भूमि पे हम सब लोग हैं कि नहीं? तो हम सब लोग का दुख पूरी भूमि के दुख से कम है कि नहीं व्यक्तिगत रूप से? तो जब भगवान ने पूरी भूमि का ही भार कम कर दिया, दुख कम कर दिया, तो आपके दुख को कम नहीं कर देंगे? क्यों भाइयों? इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट, इज इट नॉट अमेजिंग पॉइंट बाय द आचार्य? कितना सुंदर बात है ना। कभी सोचे इस तरह से कि जो भगवान पूरी पृथ्वी का भार कम कर दिए केवल अपने भ्रू के संचालन मात्र से, वो अपने भक्त का दुख नहीं दूर कर सकते, जो इसी पृथ्वी पे एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट है। वी आर नॉट बिग, वी आर ओनली अ पॉइंट। स्टिक अमेजिंग, इज इट नॉट? और व्यक्ति सोचता है भगवान हमारे दुख को क्यों दूर नहीं कर रहे हैं? वो अब अगर कोई दुख दूर नहीं कर रहे हैं तो वो सब चाहते हैं कि इस समय आप उस दुख से पीड़ित रहिए ताकि आपकी भक्ति बढ़े, अन्यथा ऐसा भक्तों को दुख सता नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, परेशान था मैं, लेकिन अब स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन भगवान ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप सॉल्व होने लगता है, प्रैक्टिकल दिखता है कि भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। और अगर भगवान शरीर छुड़वाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? अगर वो अच्छा है तो भगवान वो करेंगे। इज अमेजिंग, है ना? हम लोग जब दुखी होते देखा कैसे बाहर सारा डिप्रेस हो जाते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं सोचते कि भगवान के सामने आना चाहिए। भगवान हर प्रकार से खुश कर देते हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्ता नाम शम अभिप्सतः, हमको बहुत अच्छा लगा था। जहां देखिए, जहां भार की संभावना होती है तो वहां स्वयं जाकर के दूर करने के स्वभाव के द्वारा भवें रूपी पत्तियों के द्वारा भार का भी तिरस्कार कर दिया। समझ पा रहे हैं? जहां भी भगवान को लगा कि यह व्यक्ति पृथ्वी पे भार है तो उनकी सोच रहे हैं आप, मैं भवों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लो भगवान पृथ्वी देख रहे हैं, कौन कौन लोग भार हैं, अच्छा ये भार हैं तो इनको हटाओ, ये भी भार है इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। ऐसे भगवान देख रहे हैं, सबको अपने भवों से देखने मात्र सबको हटा दे रहे हैं, तिरस्कार वाला हटा दे रहे हैं, फिनिश कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। हाँ, उनका स्वभाव भगवान देख ही रहे कि कहां कहां भार है। ठीक है, जो सभी देवतादि के लिए महान यत्न है, जब वे दूर करने के लिए आते हैं तब उसे भार का पहले ही दुर्भाव हो जाता है। मतलब ये भार सभी देवताओं के लिए भी दूर करना मुश्किल था, लेकिन भगवान ने आने से पहले इसको दुर्भाव कर दिया, ऐसे कहने का अर्थ है। जैसे सबसे पहले उगने वाली सूर्य किरणों के द्वारा ही सभी जगह का अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य तो उस अंधकार को देखा भी नहीं है, उसी प्रकार भगवान भक्तों के दुखों का नाश कर देते हैं। ये अर्थ है। ये समझ में आ रहा है? बात बड़ी जबरदस्त है। सूर्य को अंधकार को नष्ट करने के सामने नहीं आना पड़ता है, सूर्य की किरणें ही कई किलोमीटर दूर से ही अंधकार को नष्ट कर देती। अंधकार को सूर्य कभी देख ही नहीं पाता है। तो भगवान के संकल्प मात्र से भक्तों का दुख दूर हो जाता है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों को आगे के जन्मों में बहुत बहुत दुख भोगने पड़ते, वो दुख पता है भगवान हमें स्वप्न में दे देते हैं। ये आप चौथे स्कंद में पढ़ेंगे कि अपने कर्मों के अनुसार जो जो हमें भोगना पड़ता, भगवान उसको हल्के हल्के रूप में
कभी स्वप्न के माध्यम से भगवा देते हैं, कभी इस जीवन में भगवा देते हैं। बहुत ही आसानी से भक्तों की भगवान कर्म को कम कर देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनके कर्मों को भगवान निर्धारित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या जितना आवश्यक हो बस उतना ही देते हैं, जितना उनकी भक्ति को बढ़ने के लिए आवश्यक हो। तो इस प्रकार से भगवान अति सामर्थ्य से सूचित हैं, से युक्त हैं, इसको इस श्लोक में कहा गया है। और इसके द्वारा भगवान भजनीय है, यह भी प्रतिपादित किया गया, और यह भी प्रतिपादित किया गया, निरूपित किया गया कि भगवान ही ईश्वर हैं। तो कोई प्रश्न अगर टेलीग्राम पे हमें देख लेता हूँ। 5 नंबर पॉइंट समझ नहीं आया। 5 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है, स्वयं निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह होते हुए, अर्थात भगवान के बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं, उससे युक्त तभी तो भजन करेगा। मान लो भयानक होते देखने में तो उनका भजन करने में डर लगता ना। एक भक्त पूछ रहा है कि यह केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए है। नहीं, केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं है। कंस था, जरासंध का था, उसके सारे हूण बदमाश चेले थे, उन सबको भगवान ने समाप्त किया। और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। शाखा है जिस पर 2 पत्नी है, अरे वो खाली काव्य की भाषा है। ओके, सो विल स्टॉप। थैंक यू।